हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेस। ये रही आपकी बोर्ड एग्जाम इंटरमीडिएट की कॉपी, ठीक है। और ये रहा आपका वायरल इंग्लिश का मॉडल पेपर। अगर आप 2024 का पेपर देने जा रहे हैं तो ये वायरल मॉडल पेपर का सलूशन इस कॉपी पे देख लीजिए। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आप अगर इंग्लिश में 98% लाना चाहते हैं तो आज की इंग्लिश का कॉपी लिखने का तरीका से सबसे पहले बेस्ट फायदा ये होगा कि इसका मॉडल पेपर का सलूशन भी होगा और बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका भी, दोनों इस वीडियो में काफी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो प्यारा सा लाइक कर देना चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको यहाँ पे डेली हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का सलूशन मिलने वाला है। सबसे पहले नंबर, आज की इस वीडियो में आपको ये भी सिखाएंगे कि जो कॉपी का फर्स्ट पेज होता है फ्रंट वाला, ये कैसे भरना है। बहुत सारे बच्चे को इंग्लिश में भरने नहीं आता है, क्योंकि देख लीजिए इस बार आपका रोल नंबर जो आएगा 10 अंक का रोल नंबर आएगा, ठीक है। और आप 2000 यानी कि 24 पेपर देने जा रहे हैं तो इंग्लिश का पेपर 2 मार्च को होने वाला है। कितने मार्च को? 2 मार्च को। तो इंग्लिश की कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका आज की इस वीडियो में सिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल पर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सबसे पहले चलिए स्टार्टअप करते हैं बाबू। देख लीजिए ये पेपर का सलूशन तो करेंगे ही करेंगे, इससे पहले इस कॉपी का फर्स्ट पेज जो है इसको पहले भरना सिखा देते हैं। बहुत सारे बच्चे को भरने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में मैं एक एक चीज आपको रेडी करके सिखा देता हूँ, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में 2 पेन लेकर जाना है, एक ब्लू पेन और एक ब्लैक पेन। 2 पेन के सिवा कोई भी पेन नहीं चलेगी, अलाउ कर दिया है यूपी बोर्ड, ठीक है। 2 पेन को यूज करना है बस। सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 मतलब कि 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट स्टार लगा देता हूं। कौन कौन से जरूरी है, गलती नहीं भरना है। सबसे पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, बहुत सारे बच्चे को जानकारी नहीं होता है, अंकों के जगह शब्दों में भी लिख देते हैं। तो अंकों में लिखना है तो मान लीजिए कि आपका एडमिट कार्ड जब मिलेगा फरवरी में 18 तारीख तक या 15 तारीख मिल जाएगा। 22 से एग्जाम है ना, तो 18 तक आप ले लेंगे या 15 तक। तो यही रोल नंबर मान लीजिए कि आपका है कि 12 32 42 81 41, मान लीजिए कि यही आपका रोल नंबर है। इसको इंग्लिश में अंकों में लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे अंकों में। तो पहले 1 लिखा है ना, यहाँ पे अंकों में लिख देंगे 1, इस तरीके से 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, ठीक है बाबू। इसके बाद फिर लिखेंगे 3, इसके बाद फिर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, इसके बाद 4 दिया है, इसके बाद क्या है 8 है, फिर इसके बाद 1 है, फिर इसके बाद 4 है, फिर इसके बाद 1 है। ये तो हो गया आपका वर्ड में, अंकों में हो गया ना। साफ साफ भरना है, एक भी ओवर राइटिंग नहीं करना है। ओवर राइटिंग का मतलब ये हुआ ना कि इसी अंक को बार बार रिपीट करना, इस पे पेन दोबारा चलाना, वो ओवर राइटिंग कहलाता है। काट कूट करके लिखना वो ओवर राइटिंग कहलाता है। एक बार साफ साफ स्पष्ट लिख देना है, ये अंकों में हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। शब्दों का मतलब कि यहाँ पे आपको इसी चीज को शब्दों में लिखना है, वो भी इंग्लिश में। जैसे 1 लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू, देखिए 1 क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक। इसके बाद 2 है तो इस तरीके से 2 लिखेंगे, ठीक। इसके बाद 3 है ना, यहाँ पे THREE लिख देंगे इस तरीके से, ठीक। इसके बाद 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। इसके बाद 4 लिखा है तो 4 लिखेंगे, FOUR 4। इसके बाद 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 8 है ना, तो 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे इस तरीके से। फिर 1 लिखेंगे, इसके बाद 4 लिखेंगे, इसके बाद फिर 1 लिखेंगे, ठीक है। मतलब छोटा छोटा सा लिखना है ताकि रोल नंबर अच्छे से आंट जाए, ठीक है। इस तरीके से विषय आपका क्या है, यहाँ पे इंग्लिश लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है ना, इंग्लिश अच्छे से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट पे आएंगे, विषय एवं प्रश्न पत्र। यहाँ पे क्या बोला है, तो विषय एवं प्रश्न पत्र में इंग्लिश लिख दिए हैं। इसके बाद प्रश्न पत्र यहाँ पे ओनली लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, ओनली का मतलब होता है केवल, केवल प्रश्न पत्र। अब यहाँ पे लिखा है संकेतांक, ठीक है। क्या लिखा है बाबू, संकेतांक में प्रश्न पत्र पर अंकित जो संकेतांक होता है वो भरना है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये आपका मान लीजिए कि पेपर है 2023 का, यही है 316 AB कोड का संकेतांक, इसी को बोलते हैं 316 AB कोड। लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 316 और यहाँ पे ब्रैकेट में A और B लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, परीक्षा का दिन। यहाँ पे मान लीजिए कि मंडे को हो, सपोज कीजिए, तो मंडे लिख दीजिएगा इस तरीके से, MONDAY मंडे, ठीक। इसके बाद परीक्षा तिथि एवं पाली। परीक्षा तिथि मान लीजिए कि आपको, सपोज कीजिए कि मंडे तो 22 को, क्या शायद पड़ा है कि नहीं, लेकिन 22 लिख लीजिएगा। यहाँ पे तीसरा महीना है कि दूसरा है, दूसरा है, और यहाँ पे 2024, ठीक है, इस तरीके से।
एवं पाली के जगह पे एंड लिख लीजिएगा, एंड पाली सेकंड लिख लीजिएगा, ऐसे सेकंड, ठीक है, क्योंकि 12 वालों का सेकंड पाली होता है और 10 वालों को फर्स्ट पाली। अब केंद्र का नाम लिखिएगा, जो आपका एग्जाम सेंटर जहां पे जाएगा ना, तो वहां पे एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा परीक्षा केंद्र का नाम, ऐसे लिखा रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे सेम क्या कर देते हैं बाबू, उतार देते हैं, ठीक। अब आपको जहां सेंटर जाएगा वो भर लीजिएगा, ये तो चीजें जानकारी हो गई। इसके बाद यहाँ कक्ष निरीक्षक भरेगा, आपको नहीं भरना है। परीक्षा कक्ष संख्या, किस रूम में आप एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए कि सपोज दैट कि आप 2 नंबर में हैं या 1 नंबर में, तो 1 नंबर ऐसे भर दीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम भरेगा, जो आपको गाइडिंग लेके एग्जाम दिलवाएगा टीचर रहकर रूम में, वो यहाँ पे साइन करेगा, आपको नहीं टच करना है। इसके बाद दिनांक, मान लीजिए कि 22 को आपका पेपर है, यहाँ पे 22/2/2024 ऐसे आप भर सकते हैं, या एग्जामिनर भी भर देगा, ठीक। तो इतना काम कंप्लीट हो गया ना। इसके बाद ही अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर का सोल्यूशन। तो बिना देरी के चलिए फटाफट से। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि अब आपको यही पेपर ज्यादा बच्चे को हेल्प करेगा 98% लाने में। इसका सोल्यूशन समझ लीजिए, एक एक पॉइंट समझाएंगे बेस्ट तरीका से। देख लीजिए 3 घंटे 15 मिनट का पेपर, 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर आएगा, सेम ऐसे ही आएगा फॉर्मेट में। नोट में 15 मिनट का रहेगा, बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है, जो कि इस प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ के करना है। इंस्ट्रक्शंस दिया है, निर्देश की कैसे प्रश्न आएगा। तो दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस A, B, C एंड D। 4 प्रश्न पत्र, ये जो पेपर है 4 सेक्शंस में रहेगा बटा हुआ, ठीक। दूसरा नंबर का रहेगा ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपल्सरी, यानी कि प्रश्न पत्र के जितने भी सेक्शन हैं उस सेक्शन को आपको करना जरूरी है, ठीक। थर्ड नंबर मार्क्स आज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, कह रहे कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसका अंक निर्धारित है, ठीक है। इसके बाद रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्टिंग आंसरिंग देम, कह रहा है कि किसी भी प्रश्न को सबसे पहले करने से पहले क्या करिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, तब जब उसका उत्तर दीजिए। ये प्रश्न आगे समझ में आ रहा है। इसके बाद यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है, यहाँ से सेक्शन वाइज है। सेक्शन ए में आपको रीडिंग से क्वेश्चन आएंगे बाबू। रीडिंग वाला क्वेश्चन जो आएगा ये 15 नंबर का आएगा। कितने नंबर का बाबू, ये 15 नंबर का रीडिंग वाला क्वेश्चन आएगा सेक्शन ए से। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा है कि पहला नंबर प्रश्न लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, कह रहा है कि नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसके बाद इसमें प्रश्न पूछेगा और इन प्रश्नों का जवाब इस पैसेज के थ्रू दीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं इस पैसेज को आपको पढ़ के और इसका समझा देता हूं कि कैसे सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ठीक है। सबसे पहले इसका अर्थ समझा देता हूं कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैड लिव्ड, बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसको तोड़ के समझा देता हूं। देखिए, मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, कह रहे हैं कि मनुष्यों का जो जीवन है, मतलब कि जब शुरू से आप जन्म लिए हैं और अभी तक की बात कर रहे हैं, जब तक जीवित हैं, ठीक। तो मनुष्यों का जो जीवन है, इसको हम दिन से, महीने से, साल से नहीं माप सकते हैं, ठीक है। इस चीजों से नहीं मापा जाता है किसी भी व्यक्ति का जीवन, ठीक है। बट मतलब लेकिन बाय द डीड्स he has done and by the achievements he had made, कह रहे कि लेकिन परंतु उनका जो जीवन का मापन होता है उनके द्वारा की गई कार्यों कि उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से कार्य किए हैं। अब बाय द अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स का मतलब कि अपने जीवन में क्या क्या योगदान किए हम, अचीवमेंट उपलब्धियां प्राप्त किए हैं, ठीक है, उन्हीं के द्वारा किसी भी व्यक्ति का जीवन का मापन किया जाता है। कह रहा है सीधे सीधे बात समझिए कि किसी भी व्यक्ति का कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज lived, but by the deeds he has done and by the achievements he has made, कह रहा है कि मनुष्यों का जीवन दिन, महीने, साल और उनके मतलब कि वर्ष के द्वारा नहीं मापा जाता है, परंतु उनके द्वारा किए गए कार्यों, उनके द्वारा किए गए अचीवमेंट के द्वारा मापा जाता है, ठीक है ना। अब चलेंगे, व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, करेक्ट। व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वालिटी,
कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का महत्व जो है मात्रा से नहीं होता है, बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि उसके अनुभव के गुण से होता है। मतलब कि किसी कोई व्यक्ति है अपने जीवन में कोई कुछ कार्य किया है तो उनकी कार्यों की गणना से नहीं होता है, लेकिन उनमें से कार्य जो किया है कितना सही किया है, उन कार्यों के उसके एक्सपेरिमेंट्स, यानी एक्सपीरियंस का मतलब जो होता है उनके अनुभव के गुण के आधार पे होता है। ठीक, इसके बाद A short life devoted to noble endeavors is far more valuable than a long life of over 100 years spent in travel। यहाँ पे देखिए pursuits कह रहा है, ध्यान समझिए यहाँ से। A short life devoted to noble endeavors कह रहा है कि एक छोटा सा जीवन ही, मतलब कि ऐसा जिए आप, एक छोटा सा ऐसा जीवन जीजिए, मतलब जिए कि जो बड़े जीवन की अपेक्षा, मतलब कि छोटे जीवन जिए लेकिन उस छोटे से जीवन में आप बड़े बड़े उपलब्धियां प्राप्त करें, न कि आप ज़्यादा दिन तक पृथ्वी पर जिए और कुछ भी न करें, ऐसे ही पड़े रहें, तो वो जीवन जीना कोई जीवन नहीं है। ठीक है, मतलब कम ही दिन जिए लेकिन कुछ ऐसा कीजिए जो उपलब्धियां आपने अपने जीवन में छोटा सा ही जीवन में करके चले जाएं, वही कह रहा है इसमें। आगे चलेंगे, देखिए अब यहाँ पे वी लिव इन डिड्स नॉट इन ईयर्स। हम लोग, देखिए वी लिव इन डिड्स, हम लोग जीते हैं, डिड्स मतलब कार्यों के आधार पर, नॉट इन ईयर न कि वर्षों के आधार पे। हमें जीवन जीना चाहिए न कि जीवन वर्ष गिनने से कि हम इतने साल जी गए, इतने साल नहीं, आप जितने भी साल जिए हैं लेकिन अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए हैं उन कार्यों को गिना जाता है। ठीक, वही चीज़ है। इसके बाद देखिए यहाँ से कि नोबेल लीड्स, नोबेल का मतलब होता है किसी भी कार्य को, मतलब कि आदरणीय कार्य हो, स्पेंडिड आइडियाज एंड फाइंस, जो कि मतलब कि ये अच्छे अच्छे विचार हो आपके जीवन में, सेंटिमेंटल कंस्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, यानी कि आपके जो कंस्यूट से हैं वो उसमें वास्तविक गुण को लिया जाता है, नॉट द लेंथ ऑफ द टाइम वन हैज़ लिव्ड इन द वर्ल्ड, जो कि इस संसार में अधिक जीवन जीने के लिए। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, आप पढ़ लिए ना। इसमें 3 प्रश्न इधर है और यहाँ पे भी चलेंगे ना तो यहाँ पे भी 2 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि टोटली आपको 5 प्रश्न गद्यांश करके सॉल्व करना है। चलिए बाबू समझाते हैं, वो भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे। समझिएगा ध्यान से कैसे सॉल्व करना है, अभी हम बताएंगे ही, एक एक क्वेश्चन को सोल्यूशन देंगे। ठीक, पहला प्रश्न पूछा है इसमें कि हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, यानी कि मनुष्यों का जीवन कैसे मापा जाता है। ठीक है, मनुष्यों का जीवन कैसे मापा जाता है, तो इसी गद्यांश में दिया है कि मनुष्यों का जो जीवन है उसको उनके द्वारा किए गए कार्यों हैज डन, यानी उनके द्वारा किए गए कार्यों बाय द एस्टीमेट, और उनके द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, आइए अब कॉपी के पेज के इधर चलते हैं, यहाँ पे आपको पूरा सलूशन दिया जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए, एक एक क्वेश्चन एक एक कॉपी को यहाँ पे सलूशन हम प्रोवाइड करेंगे। चलिए बाबू देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बहुत सारे बच्चे को जानकारी नहीं होता है कि सेक्शन से कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, पहले सेक्शन लिखना है कॉपी में, सेक्शन ए, क्योंकि हमने सेक्शन ए को स्टार्ट किया है सॉल्व करना। ठीक है, देख लीजिए सेक्शन ए को लिख लेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे, तो सभी बच्चों से आपकी कॉपीज होगी 100% अलग होगी, सभी बच्चों से। मैं जो यूनिक तरीका बता रहा हूँ ना, आप एकदम 98% लाएंगे इंग्लिश में। ठीक है, एक एक चीज समझ लीजिए, आप 2 मार्च को एकदम अच्छा से स्कोर करके आएंगे। ठीक, अब देखिए इसमें पहला प्रश्न का उत्तर लिखना है, यहाँ पे आंसर नंबर ए लिख लीजिएगा इस तरीके से लिखेंगे। बाबू देखिए प्रश्न पूछा था ना कि हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, मनुष्यों का जीवन कैसे मापा जाता है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय हिज डीड्स, यानी कि उनके कार्यों एंड अचीवमेंट और उनके द्वारा प्राप्त किए गए उपलब्धियों के द्वारा मापा जाता है। कह सकते हैं कि मनुष्यों का जो जीवन है उनके द्वारा किए गए कार्यों और उनके द्वारा प्राप्त किए गए जीवन में उपलब्धियों के द्वारा ही मापा जाता है। तो आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है ना, इतना लिख देंगे बस कंप्लीट हो जाएगा। आपका कितने नंबर मिलेगा बाबू, ये 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 5 प्रश्न है, 3-3 नंबर का है। ठीक, इसके बाद बी नंबर पूछा है कि विच इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ। कह रहा है कि आप बताइए कि किसका ज्यादा कीमत है,
एक छोटा सा जीवन जीना या एक लंबा सा जीवन जीना। यानी कि आप जब से जन्म लिए हैं तो आप क्या चाहते हैं कि छोटा सा जीवन जिए या बड़ा जीवन जिए। तो आप छोटा सा ही जीवन जिए लेकिन उस जीवन में कुछ बड़ा उपलब्धियां करके चले जाएं तो वो जीवन जीवन कहलाता है। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे देखिए लिखेंगे इसका आंसर दूसरा नंबर का। एक एक प्रश्न को तरीका समझ के याद कीजिए, आप अच्छे से स्कोर करके आएंगे पेपर में। आंसर नंबर बी लिखेंगे कि ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू ए नोबेल एंड अव्योर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ। करेक्ट, एक छोटा सा ही जीवन जो ऐसा है जो कि सही है, नोबेल एव्योर्स के समान है, न कि आप ज्यादा से जीवन जिए। ठीक है, थोड़ा सा ही जीवन जिए लेकिन अच्छा कार्य करके जाएं, न कि बड़ा जीवन जिए और कुछ भी कार्य न करें तो कुछ भी जीवन जीने के लायक नहीं है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न दिया इसमें कि व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ। यानी कि व्हाट शुड, हमें क्या करना चाहिए मनुष्यों को, प्रीफर मतलब पसंद, टू डू इन लाइफ, हमें जीवन में क्या पसंद करना चाहिए। बताइए हमें अपने जीवन में क्या पसंद करना चाहिए। तो इसका आंसर लिखेंगे इस टाइप से, देखिएगा कि आंसर नंबर सी का ध्यान दे रहे हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे कि ए मैन शुड प्रीफर टू डू नोबल डीड्स इन हिज लाइफ। यानी कि मनुष्यों को अपने जीवन में यानी कि कैसा मतलब नोबेल कार्य, नेक कार्य को पसंद करना चाहिए। यानी कि किसी के ऊपर उपकार करना चाहिए, दयालुता की भावना से, उनके निस्वार्थ भाव से सेवा देना चाहिए। तो इसी तरीके का जीवन पसंद करना चाहिए, न कि मतलब अन्य तरीके से आजकल के युग के अनुसार। चलिए बात करेंगे आगे हम, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी नंबर पे चलेंगे। देखिए डी नंबर प्रश्न दिया है इसमें कि व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस। यस, इसका मतलब कि महान गुण क्या है, मतलब किसी भी व्यक्ति के बड़े गुण क्या होते हैं, मतलब कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में अच्छे अच्छे गुण क्या होते हैं, ये पूछा गया है। अब देखिए इसमें डी नंबर का आंसर यहाँ पे लिखेंगे, देखिए एक एक क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। देखिए डी नंबर लिखेंगे यहाँ पे कि आंसर नंबर डी कि नोबेल डीड्स, नेक कार्य, स्प्लेंडिड आइडियाज, मतलब कि सुविचार, एंड फाइन सेंटिमेंटल, अच्छे मतलब कि कंसिस्टेंट, द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, यही अच्छे अच्छे गुण होते हैं जीवन के। ठीक है, इस तरीके से जीवन में अपने अच्छे गुण रखने चाहिए, नेक कार्य के साथ सुविचार। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न इसमें ई नंबर दिया है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंस। इस पैसेज में इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए सिग्निफिकेंस का मतलब होता है, इसमें लिख देंगे महत्व। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट का मतलब ही महत्वपूर्ण होता है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस जो है इसका मतलब हो जाएगा। ठीक, इसके बाद व्हाट इज मेंट बाय नोबेल एंड व्यूअर्स, मतलब नेक कार्य के बारे में पूछा है, तो ग्रेट इफोर्ट होता है इसका मतलब। ठीक है ना, अब यहाँ पे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनडीड एंड इनडीड। इनडीड का मतलब ही वास्तव में इंडीड, तो इसका मतलब लिख देंगे कि तीसरे नंबर क्या कि इंडीड मीन्स रियली। इंडीड का मतलब वास्तव में, इंडीड मतलब कि मर्स वर्क होता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो इतना अच्छे से लिख लेंगे, पैसेज था। अब इसके बाद हम बात करेंगे, अगला प्रश्न सेक्शन से स्टार्ट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे एक एक प्रश्न समझते चलना है बाबू, देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, किस सेक्शन बी से, क्या बोला गया है इसमें, सेक्शन बी राइटिंग से आएगा। ये आपको 20 नंबर का आएगा। कितने नंबर, 20 नंबर, क्योंकि 2 नंबर प्रश्न से और 3 नंबर से 10-10 नंबर मिलेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 20। ठीक है ना, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, 10 नंबर का ये हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करना है, क्या बोल रहा है प्रश्न, करे ना कि नीचे दिए गए किसी तीनों टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर, टॉपिक का मतलब विषय, किसी एक विषय पर आप आर्टिकल लिखिए। एनी वन का मतलब कोई एक विषय पर आप आर्टिकल लिखिए, जो कि शब्दों की सीमा कि कितने शब्दों में लिखना है, ज्यादा भी नहीं लिखना है, कम भी नहीं लिखना है, यानी कि 100 शब्द से लेके 150 शब्दों के बीच का होना चाहिए, न 100 से कम होना चाहिए, न 150 से अधिक होना चाहिए, इतने का अधिक से अधिक इतना और कम से कम होना चाहिए। ठीक, तो चलिए 3 दिया है। ए रीडिंग, यहाँ पे लिखा है रीडिंग बुक्स प्लीजर, इस पे लिख सकते हैं इस टॉपिक पे आर्टिकल, या
ऑनलाइन क्लासेस पे लिख सकते हैं, या हाउ टू मेक गुड हेल्थ। इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख सकते हैं। शब्दों की सीमा बता दिया है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको ऑनलाइन के ज़माना है तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको आर्टिकल बता देता हूँ, क्योंकि इसका आना 90% चांस है, 90% चांस है इसका आना। तो चलिए बताते हैं, क्योंकि सेक्शन बी में राइटिंग से बता रहे हैं। कॉपी में इसका तरीका समझ लीजिए, देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको सेक्शन आपको सिखाएंगे एक एक क्वेश्चन को कैसे बारीकी से समझना है। सेक्शन बी लिखेंगे बाबू ऐसे, ठीक है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर डालेंगे, 2 नंबर डालेंगे, आंसर लिखेंगे इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, ठीक है। अब किस टॉपिक पे लिख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस पे, तो आप चाहें ना, या आप लिखेंगे हाउ टू मेक गुड हेल्थ, इस पे भी लिख सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन क्लासेस पे अलग सा वीडियो बना के डाल दिया हूँ, ठीक है। और इस पर वीडियो में बना के अभी तुरंत पोस्ट किया हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, पढ़ लेना। लेकिन हाउ टू मेक गुड हेल्थ मतलब कह रहे हैं कि हाउ मतलब कैसे टू मेक बनाएं गुड हेल्थ, अपना अच्छा स्वास्थ्य, ठीक है। इस पे पेपर में पूछेगा तो आपको इसी पे बता देता हूँ। मैंने सोचा इस पे बनाया हूँ, बट इस वीडियो में नहीं है, चलिए, लेकिन इस पे इसी के बारे में बता देता हूँ। देख लीजिए, जिसके बारे में लिखना है ऊपर लिखेंगे हाउ टू मेक ए गुड हेल्थ, इस तरीके से हेडिंग डालेंगे ऊपर, और तब से इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आप चाहें तो हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके में कोई भी तरीका अपना सकते हैं जो इजी लगे। चलिए, आपको यहाँ पे हेडिंग के वाइज बताया हूँ। इंट्रोडक्शन इस हाउ टू मेक ए गुड हेल्थ के बारे में पहले इंट्रोडक्शन देंगे, परिचय देंगे कि इसका परिचय क्या है। तो लिखेंगे वी आल नो द पॉपुलर सेइंग हेल्थ इज वेल्थ, फुल स्टॉप है, ठीक है। अब समझिए इस बात को कि वी आल नो, हम सभी लोग जानते हैं, द पॉपुलर मतलब लोग, कि सेइंग कि लोग कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, कि स्वास्थ्य ही धन है। आप छोटे छोटे क्लासों में भी पढ़े होंगे कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, ठीक। तो वी आल नो द पॉपुलर सेइंग, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि लोग कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, कि स्वास्थ्य ही धन है। कैसे भाई धन है, चलें आगे बात करेंगे। बाई हेल्थ वी डू नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फिजिकली ट्रबल ओनली, कह रहा है कि बाई हेल्थ बिना स्वास्थ्य के वी डू नॉट मीन्स एब्सेंस, आप फिजिकली फिट रहेंगे, ट्रबल ओनली, ठीक है ना। इस तरीके से कह रहा है। अब देखिए, महात्मा गांधी आल्सो सेइंग, महात्मा गांधी अक्सर कहते हैं कि इट इज हेल्थ विच इज रियल वेल्थ, मतलब कि देखिए हेल्थ जो है ना वास्तव में ये धन है। एंड नॉट पीसेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, न कि क्या है, न कि सोने और चांदी का ये टुकड़ा है। वास्तव में स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो धन और किसी भी चीज को हम हासिल कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो हमारा जो धन है वो सब बेकार है, ठीक है। वही चीज है। इंट्रोडक्शन में इतना लिखेंगे, ज्यादा भी नहीं लिखना है, 2 से 3 लाइन इंट्रोडक्शन दे देना है, और तब आगे हेडिंग बना के तब लिखना है। क्या बनाएंगे इसमें कि हाउ टू परसर्व हेल्थ, मतलब कि अपना स्वास्थ्य को कैसे मतलब बचाएं, अच्छा रखें, सुरक्षित करें। फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी टू प्रिजर्व हेल्थ, अपना स्वास्थ्य इस तरीके से इस आवश्यकताओं के अनुसार बना सकते हैं, जैसे कि किस किस चीज की जरूरत होती है। पहले नंबर इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, इसका मतलब होता है प्रकाश का महत्व। एयर मतलब कि हवा की आवश्यकता, महत्व। एंड वाटर और पानी का आवश्यकता, ठीक है। ये तीनों के बारे में मेंशन इस हेडिंग के थ्रू कर देंगे, ठीक। लिखेंगे गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य डिपेंड्स ऑन सर्वल थिंग्स, यानी कि जो अच्छा स्वास्थ्य होता है ये सारे चीज़ों पर हमें डिपेंड करता है, निर्भर करता है, यानी कि हर एक तरह की चीज़ों पर, ठीक है। जैसे कि फ्रेश एयर, ताज़ी हवा, एंड सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। देखिए, जैसे कि ताज़ी हवा और सूर्य का प्रकाश हमारे स्वास्थ्य के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसी के बारे में बात करेंगे। फिर फ्रेश एयर हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर इम्यून सिस्टम एंड ओवरऑल हेल्थ, कह रहा है इसमें कि फ्रेश एयर यानी ताज़ी हवा हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मजबूत बनाता है, इम्प्रूव करता है, और ओवरऑल का मतलब पूरी तरह से हमें स्वस्थ बना के रखता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना कि हवा और पानी प्रकाश का क्या क्या हमारे
जीवन में योगदान है, महत्वपूर्ण है, लेने से क्या फायदा है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ से एक एक पॉइंट को निचोड़ हम बताते चलेंगे। सनलाइट हेल्प आवर बॉडी टू प्रोड्यूस विटामिन डी। कह रहा है कि देखिए सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, उससे हमारे शरीर के लिए विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है बाबू? विटामिन डी मिलता है। इस तरीके से भी कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश हमारे विटामिन डी में, यानी कि शरीर के विटामिन डी के लिए क्या होता है? हेल्पफुल होता है। इसके बाद ए डर्टी एंड डंप एटमोस्फियर केज लोड्स ऑफ डिजीज। देखिए ए डर्टी मतलब धूल कण कह सकते हैं, डंप्स, ठीक है ना, एटमोस्फेयर। देखिए एटमोस्फेयर जो होता है उसमें डर्टी धूल कण जो होते हैं, उसी के कारण हमारे अन्य तरह के विभिन्न प्रकार के बीमारियां पैदा होता है। ठीक है, इतना लिख देंगे। इसके बाद अगली हेडिंग क्या लगाएंगे, देखिएगा ध्यान से, कि फूड के बारे में। किस चीज के बारे में? फूड के बारे में, यानी कि भोजन के बारे में लिखेंगे। फूड इज अनदर नेसेसरी थिंग आर द बॉडी, यानी कि कह सकते हैं कि फूड इज अनदर नेसेसरी, भोजन जो है हमें अन्य तरह की जरूरत है, थिंग्स फॉर बॉडी, मतलब कि शरीर के लिए। कह सकते हैं कि हमारे शरीर के लिए भोजन भी अन्य वस्तुओं की तरह ही जरूरत है। ठीक है, न्यूट्रिशन फूड हेल्प अस टू मेंटेन गुड हेल्थ। न्यूट्रिशन जो होता है, ये भोजन, ये हमारे मतलब कि अच्छा स्वास्थ्य को मेंटेन रखता है, यानी कि परिपूर्ण रखता है, बनाए रखता है। देखिए कंजप्शन ऑफ हेल्थ फूड हेल्प अस टू मैनेज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। देखिए हमारे अच्छे स्वास्थ्य के संबंधित जो भी समस्याएं होती है, मतलब कि उसमें जो कंस्पेशन जो होता है, ये हमारे भोजन के थ्रू क्या करता है? हेल्प करके और उसको बनाए रखता है, अच्छा रखने में। वी ऑल शुड नो, और हम सभी को मतलब कि जानना चाहिए कि हाउ, कैसे, व्हेन, कब, एंड व्हाट टू ईट, की मतलब क्या क्या, कब और किस समय खाना चाहिए। ये हमें सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए कि किस समय पे क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। ठीक, इसके बाद आगे बात करेंगे अगली हेडिंग पे। ठीक है ना, देखिए फिजिकली एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स, यानी कि देखिए फिजिकली एक्सरसाइज यानी कि शारीरिक जो व्यायाम है, खेलकूद है, इनका भी जरूरत है हमारे जीवन में। अगर नहीं रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य है बिगड़ जाएगा, इसलिए ये भी जरूरत है। तो हेडिंग लगा के लिखेंगे, वी नो द प्रूवर्ब ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। वी नो, हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग सभी लोग परिचित हैं कि एक स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य दिमाग पाया जाता है। यानी कि किसी भी तरीके से हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो हमारा दिमाग भी जो होगा वो स्वस्थ ही होगा और सही समय पर सही कार्य करेगा, वही कहने का मतलब है। इसके बाद इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी हेल्थ, यानी कि जिस तरीके से हमारा दिमाग है वो क्या करता है? बॉडी हेल्थ की मतलब शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखता है अपने थ्रू। वी नीड टू कीप द माइंड साउंड, और हमें जरूरत होती है अपने दिमाग के साउंड को बनाए रखना। ठीक है, अब यहाँ पे अगली हेडिंग डालेंगे बाबू कि गुड थॉट्स। इसका मतलब होता है अच्छा विचार। देखिए मतलब सब कुछ के साथ साथ ये भी जरूरी है, अगर आपके विचार गलत हैं, गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, तो इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो इसलिए इसके साथ साथ ये भी जरूरी है गुड थॉट्स, अच्छे सोच विचार चाहिए। ठीक है ना, गुड थॉट्स आर द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। जो अच्छे विचार होते हैं ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे सीक्रेट होते हैं। वेल्थ एंड पावर, मतलब कि वेल्थ मतलब धन और शक्ति के लिए। यहाँ पे हेल्थ मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य। वेल्थ मतलब धन। तो गुड आइडिया आर हेल्दी लिविंग, मतलब अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा विचार चाहिए। ठीक है ना, जेम्स एलन ने कहा है कि कीप अवे फ्रॉम एविल्स आइडिया, मतलब किस चीज़ों को बनाए रखना चाहिए? अच्छे सोच विचार के साथ आप जीवन जीना चाहिए और बनाए रखना चाहिए। लास्ट में आपको यही गलती नहीं करना है, कंक्लूजन बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते हैं किसी भी आर्टिकल में, जिससे नंबर कट जाता है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि आप किसी भी आर्टिकल को लिखें, लास्ट में कंक्लूजन जरूर मेंशन कर दें। इससे कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष का मतलब कि जिस भी टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं, इसका लास्ट में निचोड़ निष्कर्ष क्या आया, इसको पढ़ने से हमें क्या फायदा मिलता है, इसको कंक्लूजन कहते हैं। ठीक,
जैसे कि इफ यू नो, जैसे कि आप जानते हैं कि फॉलो द एबव इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ हेल्थ, मतलब कि आप जैसे कि जानते हैं कि महत्वपूर्ण स्वास्थ्य का रूल क्या है। वी यू विल नेवर, आप कभी नहीं, वी अनहेल्दी, तो आप अगर जानते हैं तो कभी भी अस्वस्थ नहीं होंगे, आप हमेशा अच्छे रहेंगे, कोई भी रोग नहीं होगा। यू विल ऑलवेज, आपको हमेशा रखना चाहिए हैप्पी, मतलब आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, एंड इन गुड हेल्थ, जिससे आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। ठीक है, तो इतना लिख देंगे, आपका कितने नंबर का कार्य हो जाएगा, 10 नंबर अचीव करेंगे। अच्छे से पढ़ के जाइएगा और बोर्ड एग्जाम में आना तय है इसका। ठीक, अगला प्रश्न की मैं बात करूंगा तो ध्यान दीजिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो आएगा ये रहेगा राइट ए लेटर, यानी कि लेटर लिखने के लिए पेपर में आता है, किस तरीके से पेपर में पूछेगा, ध्यान दीजिएगा कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी विलेज। ध्यान समझिए कि क्या बोला है इस लेटर में। ये राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए टू द एडिटर, अपने एडिटर के द्वारा, ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, यानी कि जो लोकल न्यूज़पेपर है, लोकल का मतलब होता है जो आपके आसपास आपके नज़दीकी जो न्यूज़पेपर छापने वाला है उसके थ्रू भेजिए भाई। अबाउट द क्लीननेस, यानी कि साफ सफाई ऑफ योर सिटी विलेज, आपके कस्बे या आपके गांव की साफ सफाई के लिए अपने एडिटर को एक पत्र लिख कर भेजिए। पेपर में इस तरीके से पूछ सकता है, तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे लिखना है। ठीक, सबसे पहले ऊपर वाला करना होगा तो ऊपर कर सकते हैं, अगर वो आप याद नहीं किए हैं एग्जाम में तो आप नीचे एक अथवा के रूप में भी दिया रहेगा ऑप्शन, चाहे तो दोनों में से कोई एक करेंगे जो आपको इजी लगे। ठीक, नीचे भी लिखा है कि राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। कह रहा है कि आप अपने प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य को, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए कि आपके जो लाइब्रेरी है कॉलेज में, उस लाइब्रेरी में पुस्तकालयों की क्या हो चुकी है, यानी सॉरी पुस्तकों की क्या है, कमी है, जिसके वजह से पढ़ाई में असुविधा हो रही है, इसके बारे में ही पत्र लिखेंगे। तो दोनों में से किसी एक पर लिखेंगे। चलिए मैं इसके बारे में बता देता हूं कि बहुत सारे बच्चे को ये भी जानकारी नहीं होता है कि मान लीजिए 3 नंबर का अथवा वाला ही क्वेश्चन करना हो तो कैसे कॉपी में लिखेंगे। सब लोग तो पहले नंबर ये कर देंगे, लेकिन अथवा वाला को कैसे करेंगे, चलिए इसको ही बता देता हूं कि इसके बारे में कैसे लिखेंगे। कॉपी में यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना, देख लीजिए। एक एक चीज आप लोग के लिए मैं बहुत ही बेस्ट तरीका से लाया हूं ताकि आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 डाल ही लेंगे आप लोग सभी लोग। इसके बाद आंसर लिखेंगे, इसके बाद ही यहाँ पे मेन ट्रिक है आर, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन आर वाला कर रहा है, ठीक है, इसलिए आर डाल देंगे। अब यहाँ से आप लेटर लिखना शुरू करेंगे, तो किसी भी आप प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे तो सबसे पहले बाबू अपना एड्रेस लिखेंगे किसी भी कॉर्नर में, चाहे तो इस साइड लिख सकते हैं या चाहे तो इस साइड, किसी भी साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे पहले नंबर नाम लिखेंगे अपना कि क्रिस कुमार। मान लीजिए आपको यहाँ पे सपोज करना है कि आप एग्जाम में भी लिखेंगे तो यही नाम लिख सकते हैं या अपना भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन कब क्या सावधानियां रखना है ये भी जरूरी इसमें समझाएंगे। ठीक, मान लीजिए कि क्रिस कुमार, ठीक है, यहाँ पे कमा लगाइए। अब यहाँ पे आपका नाम हो गया, इसके बाद यहाँ पे एड्रेस होने वाला है रेवती बलिया, ठीक है, उत्तर प्रदेश, इतना तो एड्रेस हो गया। ठीक, आपके अब यहाँ पे आप किस तारीख को ये एप्लीकेशन ये लेटर लिख रहे हैं, तो 25 दिसंबर 2023 को लिख रहे हैं। आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे ना तो कोई भी डेट डाल देंगे तो नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना, इस तरीके से भी यही छाप कर आइएगा, कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन लेटर लिखते समय ये सावधानियां जरूर देना है कि हाँ आप किस विषय में लिखे हैं, क्या आपकी समस्या है कि ये पत्र लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट डाला जाता है कि हाँ भाई हम इस सब्जेक्ट के बारे में ये लेटर लिखे हैं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले एग्जामिनर जो होता है कॉपी चेक करने वाला, वो इस लेटर में पहले देखता है कि ये जो बच्चा लिखा है सब्जेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है, सब्जेक्ट डालेंगे। इसके बाद लिखेंगे कि हाँ भाई इस विषय में हमें कमी है इसलिए लेटर लिख रहे हैं, तो लिखेंगे शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, यानी कि हमारे जो कॉलेज की लाइब्रेरी है वहाँ किताबों की क्या है, शॉर्टेज है, यानी कि कमियां है, इसी के विषय में मैं पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए इतना तो आप सब्जेक्ट लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ से आप आपकी कथा कहानी शुरू होगा कि हाँ हमें किस चीज़ की कमी है, क्या क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वो चीज़ें लिखेंगे। लिखेंगे कि रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल,
यानी कि आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आपसे मैं निवेदन करता हूं, लिखेंगे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आदरणीय प्रधानाचार्य, सर माय नेम इज क्रिस कुमार, सर मेरा नाम क्रिस कुमार है, आई रीड इन क्लास 12th, मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ, आई एम राइट टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। समझिए इस बात को कि कह रहा है कि आई एम राइट टू इन्फॉर्म, मैं लिख करके आपको सूचित करना चाहता हूँ, यू दैट वी हैव बीन, कि आप मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, एक्सपीरियंसिंग मतलब कि मुझे पढ़ने के लिए शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट एडिशन बुक की क्या है, कॉलेज लाइब्रेरी में कमी है, जिसकी आप पूर्ति कीजिए। ठीक है ना, इसी विषय में मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। चलिए लिखेंगे इट वुड बी रियली, यह वास्तव में, ग्रेट, यह वास्तव में एक बड़ा है, इफ देयर वुड बी इनफ बुक्स, यदि कह रहे हैं कि इफ वुड बी रियली, यह वास्तव में एक बड़ा चीज है, इफ देयर वुड बी इनफ बुक्स, यदि यहाँ पे काफी मात्रा में किताबें होती, सो वी कैन अपग्रेड, इसलिए आप इसको मतलब कि अपग्रेड कीजिए और नॉलेज, मतलब कि सॉरी, सो वी कैन अपग्रेड आवर नॉलेज, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे, सुधार करेंगे, अपने नॉलेज में बढ़ोतरी लाएंगे, अगर यहाँ पर किसी भी तरह की किताबें की कमी नहीं होती तो। ठीक है ना, अब देखिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आपके सही सकारात्मक विचार, आपके सकारात्मक, यानी कि इस बात को ध्यान में रखेंगे और मेरी बात को ध्यान में रखते हुए मतलब कि पूर्ति करेंगे, तो मुझे यही उम्मीद है, मैं यही देख रहा हूँ कि ये जो बात मैं मेंशन किया हूँ इस पे आप सकारात्मक विचार करके इसको पूर्ति करेंगे। ठीक है, योर सिंसियरली, आपका आज्ञाकारी, XYZ, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अपना नाम नहीं लिखना है, XYZ लिख देना है बस। अगर हाँ रियल में अगर आपके प्रिंसिपल कॉलेज का लेटर लिखना है तो अपना नाम लिखेंगे, अगर एग्जाम पेपर में दे रहे हैं ये लेटर तो अपना XYZ लिखेंगे या ABCD लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में छाप के आना है बढ़िया से, समझ में आ रहा है ना। अब ये तो हो गया, इसके बाद पेपर आगे बढ़ेंगे। ये देख रहे हैं ना सेक्शन सी, सेक्शन सी जो है आपका ग्रामर से है, देख रहे हैं ना, ये ग्रामर वाले पोर्शन से समझाएंगे, ये पूरी ग्रामर का ही है, पूरा ग्रामर 5 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये 6 नंबर क्वेश्चन ट्रांसलेशन है, ये मैंने भाड़ भूड़ कर दिया था और वीडियो में वॉइस नहीं आया था, इसके वजह से हुआ। ठीक, सेक्शन जो डी है ये आपके शॉर्ट लिटरेचर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये जो आपके सेक्शन बी और सी और डी जो देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना सी, और ये जो आप देख रहे हैं डी, इन दोनों का वीडियो में नेक्स्ट लेके आ रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो आप भी मतलब कि बोरिंग महसूस करेंगे, इसलिए चाहता हूं सी और डी दोनों सेक्शन को एक साथ लेकर आऊं। तो क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं, तो वीडियो की इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और इसका अगर आप चाहते हैं PDF लेना तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे PDF। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि सर इसका सी और डी का नेक्स्ट वीडियो में फुल सॉल्यूशन के साथ लाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।